बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मेरे पास एक मॉडल होमेज कंपनी का आया है, नोवा 1006। और ये आपको बॉडी जो है इसकी बड़ी नज़र आ रही है। इसकी रीज़न ये है कि इसके यहाँ पर स्पेस बनी हुई है बैटरी फ़िक्स करने की। ये एक ट्रॉली नुमा है, इसमें ट्रॉली है, ये इसको आप मूवेबल कर सकते हैं। इसके नीचे जो है वो टायर लगे हुए हैं और ये एक टेबल की तरह आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है तो 700 वाट का ही, लेकिन ये बॉडी की वजह से थोड़ा बड़ा महसूस होता है कि ये बड़ा है, क्योंकि ये ट्रॉली बॉडी में आता है। तो इसमें जो फॉल्ट आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये मैंने इसको 12 वोल्ट करंट दे दिया है। अब हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ये देखें जी, F1 का ये फॉल्ट दे रहा है। F1 का मतलब है कि आउटपुट शॉर्ट है या कोई भी चीज़ इसमें शॉर्ट हो सकती है, शॉर्ट सर्किट की बता रहा है। F1 मेरे ख्याल में आउटपुट का ही होगा इसका, क्योंकि इसके कोड का मुझे नहीं पता, याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम आते हैं ख़राब होकर, क्योंकि ये कंपनी ने बनाए बहुत थोड़े थे, तो ये सेल भी कम है इनकी और ये आते भी बहुत कम हैं। तो इनका जो बोर्ड होता है वो इस साइड पर होता है। ये मैंने पहले खोले हुए हैं, इसके यहाँ पे पेच लगे होते हैं, वो मैंने खोल लिए हैं। और इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा जो बोर्ड है ये हमें बाहर नज़र आ जाएगा। तो हम इस बोर्ड को खोलते हैं और खोल के फिर ट्रेस करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। बोर्ड को निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक जो माइनस वाली वायर है ये यहाँ पे लगी होती है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और जितने भी ग्रिप वगैरह लगे हुए हैं वो सारे जो हैं हम निकाल लेंगे, ताकि इस बोर्ड को हम इस बॉडी से अलहदा कर सकें, क्योंकि जब तक ये बॉडी से अलहदा नहीं होगा तब तक इसकी रिपेयरिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम इसको पहले बॉडी से बाहर निकालेंगे। बोर्ड बाहर निकाल लिया है जी। अब हम इसमें ट्रेस करते हैं इसका फॉल्ट कि इसमें क्या चीज़ ख़राब हो सकती है, क्योंकि बज़ाहिर तौर पर जो कोई ब्लास्ट वगैरह है वो तो नज़र नहीं है इसमें। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसके FETs वगैरह सही हैं या उनमें से कोई शॉर्ट है। FET की शॉर्टेज पहले चेक करेंगे। पहले आउटपुट सेक्शन की चेक कर लेंगे, कन्वर्टर सेक्शन की। कन्वर्टर सेक्शन ठीक है। अब चार्जिंग सेक्शन की तरफ आते हैं। चार्जिंग भी ठीक है। इसके 2 FET जो हैं वो ख़राब हैं इन्वर्टर सेक्शन के, ठीक है। तो अब हम इसके FETs जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि UPS का फॉल्ट जाता है या नहीं जाता। ये 2 FET शॉर्ट थे, 740 दोनों ख़राब थे ये वाले। तो अब क्या करते हैं, अब मैं आप लोगों को वैल्यू चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी। आप लोगों ने मीटर को ज़रा गौर से देखना है कि मीटर कैसे वैल्यू हमें बता रहा है। यहाँ पे ठीक है, उधर रोशनी आ रही थी। मीटर को आपने रेजिस्टेंस के ऊपर रखना है और उसके बाद गेट और सोर्स के ऊपर आपने चेक करना है, ड्रेन के ऊपर आपने चेक नहीं करना। तो सबसे पहले हम इस चार्जिंग सेक्शन की तरफ से चेक करते आएंगे। ये गेट और सोर्स के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी 49.9 के होगी।
इसका मतलब है इसके वैल्यू जो है वो ठीक है। इसकी भी 49.9 का है, ये भी ठीक है, ये भी 49.9 के है और ये भी 49.9 की है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर वैल्यू पूरी नहीं है, अगर यहाँ पर ड्राइव नहीं बन रही तो उसमें क्या चीज़ें ख़राब होंगी। पहले नंबर पे तो अगर तो यहाँ पर ड्राइव नहीं बन रही तो ये वैल्यू पूरी नहीं आएगी, ये वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, 2-4 किलो ओम का अगर फ़र्क पड़ जाए तो उसका इतना इशू नहीं होता। वो मीटर की रीडिंग्स में भी फ़र्क आ जाता है कि आपके पास कौन सा मीटर है, आप एनालॉग मीटर से चेक कर रहे हैं या आप किस कंपनी के मीटर से चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं बन रही तो आप लोग सबसे पहले ये जो एरिया है इसका, ये वही एरिया है जो पुराने मॉडल्स में आता है ना, ड्राइव कार्ड का एरिया जिसे हम बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर मेरे पास कोई पड़ा है तो। ये देखें, ये ड्राइव कार्ड है, ये पुराने मॉडल्स में लग कर आते थे। ठीक है, और इसमें जो ड्राइव कार्ड नहीं है तो इसलिए इसमें क्या है कि उन्होंने वही वाले पार्ट्स जो ड्राइव कार्ड वाले पार्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये हैं, यहाँ पे NPN है और PNP हैं, स्विचिंग डायोड हैं, 500 ओम है, 10K है, 3.2K है और 1K है, और ये कपलर जो लगे हुए हैं ये भी हैं। ये सारी चीज़ें, ये इतना एरिया जो है ये आपके ड्राइव कार्ड वाला एरिया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये इतना एरिया जो है ये आपका समझ लें कि ड्राइव कार्ड ही है। इसको अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू डिस्टर्ब होगी और यहाँ पर ड्राइव भी पूरी नहीं आती। ठीक है जी, तो अब हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं। अगर आपकी वैल्यू ठीक है तो आप बिला झिझक बगैर डरे आप लोग FTs लगाएं और यूनिट को ऑन कर लें, आपका यूनिट ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब है तो जब तक आपकी वैल्यू नहीं बन जाती तब तक आप इसमें FTs ना लगाएं। ठीक है, अक्सर लोग होते हैं वो FTs लगा लेते हैं, FTs लगाने के बाद वैल्यू बनाना शुरू करते हैं, तो उस तरीके में ये इशू होता है कि आपके बार बार FTs जो हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं। वो बार बार करंट देकर चेक करते रहते हैं कि ये कहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, कहाँ पर नहीं आ रहे हैं। वोल्टेज चेक करने के चक्करों में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने FTs जो हैं वो दोबारा शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यही बताता हूं कि आप लोग वैल्यूज़ के ऊपर गौर किया करें। वैल्यूज़ जो भी मैं चेक कर रहा होता हूं आप उनको गौर से देखा करें कि कहां पे कितनी वैल्यू आ रही है। अगर तो आपकी वैल्यूज़ ठीक हैं तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। आप बिला झिझक अपने FTs लगाएं और यूनिट को ऑन करेंगे तो यूनिट आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ FTs शॉर्ट थे तो हम वो FTs रिप्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि यूनिट ऑन होता है या नहीं होता। इंशाल्लाह ये यूनिट ऑन होगा। जी, तो मैंने FTs जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। अब हम इसको दोबारा से बोर्ड के ऊपर रखते हैं बॉडी के अंदर और फिर चेक करते हैं कि UPS जो है वह उसका F1 फॉल्ट जो है वो गया है या नहीं गया। F1 जो फॉल्ट कोड है ये आउटपुट शॉर्ट का दे रहा था कि आउटपुट अगर शॉर्ट होगी तो ये F1 का एरर देगा। जो दूसरे मॉडल्स हैं वो F3 का एरर देते हैं आउटपुट शॉर्ट होने से, और ये जो है F1 का देता है। फ़िलहाल मैंने ये 2 पेच लगा लिए हैं और अब हम इसको बॉडी के अंदर रखेंगे और इसको ऑन करके देखते हैं। जी, मैंने ये बोर्ड जो है इसके अंदर फिट कर दिया है, तो अब इसको सप्लाई भी मैंने दे दी है। ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट इसको मैंने सप्लाई दे दी है। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं एक दफ़ा।
ये देखें जी, इसका F1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें आउटपुट लोड भी डालकर देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, ये इसके ऊपर आउटपुट चल रहा है लोड, और ये यूनिट जो है वो ऑन हो चुका है। इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं। अब एक चीज़ जो रह गई थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कि जो F1 का जो एरर आ रहा था वो दरअसल F1 का जो एरर होता है वो होता है बैटरी वोल्टेज हाई का। ठीक है, इस मॉडल का जो बैटरी वोल्टेज हाई का होता है, और जो आउटपुट शॉर्ट का है वो F2 का था। ठीक है, तो वो F1 क्यों दे रहा था, क्योंकि ये जो मेरी नीचे बैटरियाँ पड़ी हुई हैं, ये पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक यूनिट जो 24 वोल्ट का जो मैंने चेक किया था, तो ये 24 वोल्ट पे ही था। तो वहाँ पर मैंने इसको जो जब ऑन मैं इसको कर रहा था तो ये F1 के ऊपर जा रहा था, मेरे ज़हन में नहीं था कि यहाँ पर 24 वोल्ट हैं। तो अभी जब मैंने गौर किया तो देखा, तो मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट थे तो मैंने 12 वोल्ट किए हैं। तो क्योंकि अगर आउटपुट शार्ट थी तो इसका मतलब है कि इसमें F2 का फॉल्ट था बेसिकली। अगर F2 का फॉल्ट होगा तो फिर वो FET शॉर्ट होते हैं। ठीक है जी, तो ये मुझे पता चला है, तो ये मुझे अभी पता चला है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ऐसा ना हो कि आप लोग देखें और कहेंगे F1 तो बैटरी वोल्टेज हाई का है और ये हमें आउटपुट का बता रहा है। तो वो मेरी मिस्टेक थी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इरफान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।